बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। जी, तो सर्दियों में अक्सर हमारे यहाँ अंडों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आज मैं बनाने लगी हूँ अंडों की मिठाई। लेकिन यहाँ पे हम जो घर में बोलते हैं इसे बोलते हैं अंडों का मेसू, जो कि बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनता है और इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप घी। ठीक है, आप यहाँ पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और जितना मैंने घी यूज़ किया है उतने ही मैंने अंडे लेने हैं और उसके बाद चीनी भी मैंने उतनी ही लेनी है। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ अखरोट और बादाम लिए हैं जो कि डेकोर करूँगी या फिर गार्निशिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन, उसमें मैंने ऐड कर दिया है घी। ठीक है, 1 कप घी जो मैंने लिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी चीनी। ठीक है, वो भी 1 कप ही यहाँ पे मैंने यूज़ की थी और इसके बाद ऐड करूँगी चार अदद अंडे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने जितनी क्वांटिटी की तीनों चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो सेम ही रखनी है। इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इलायची। ठीक है, 4 अदद इलायची थी, उनको मैंने थोड़ा सा कर लिया था, कूट लिया था, पीस लिया था और उसके बाद उसमें मैं ऐड करूँगी। इसको करना है हम लोगों ने अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद मैंने इसको रख देना है चूल्हे पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे घी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो चुका है, क्योंकि सर्दी थी तो घी जो था वो जम चुका था कप में। लेकिन आग की वजह से ये घी जो है मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो घी यहाँ पे मेल्ट हो रहा है और हम लोगों ने यहाँ पे मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि अंडे जो हैं वो नीचे ना लग जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंडों ने पकना स्टार्ट हो गए हैं, कर दिया है, या फिर अंडे जो हैं बिल्कुल कुक होना शुरू हो गए हैं। लेकिन हम लोगों ने चम्मच बिल्कुल हिलाते रहना है, बिल्कुल भी इस चीज़ से लापरवाही नहीं लेनी। हाथ थक गए हैं तो आप यहाँ पे किसी और की भी मदद ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडे जो हैं ऑलमोस्ट पक चुके हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 2 ड्रॉप्स जो हैं वनीला एसेंस से। इससे क्या होगा, इससे इसका टेस्ट थोड़ा काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा और अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंडों ने घी छोड़ना शुरू कर दिया, या फिर आप ये देख सकते हैं कि अंडों ने बर्तन को छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, ऑयल जो है वो सारा निकल चुका है और अंडों ने अपनी शक्ल भी चेंज करना शुरू कर दी है। शक्ल से मुराद ये है कि अंडे जो हैं पहले लिक्विड फॉर्म में थे, अब वो दानेदार या फिर चीनी के जैसे दाने जो होते हैं वैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको अच्छे से पकाते जाना है, लाइट आंच पे, हल्की आंच पे इसे पकाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट, जब तक अंडों का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडों ने अपना बिल्कुल कलर चेंज हो कर दिया और यहाँ पे हमारा ये जो अंडों का मेसू है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने आंच जो है बंद कर दी है और इसके बाद इसको करूँगी डिश आउट। इसमें जितना भी ऑयल था वो मैंने निकाल लिया था और इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर करके प्लेट्स में डाल लिया था और उसके बाद यहाँ पे मैं कट करूँगी इसको छोटे छोटे टुकड़ियों में और ऊपर गार्निशिंग करूँगी अखरोट और बादाम की। तो इसके बाद अब हम करते हैं इसको डिश आउट और देखें माशाल्लाह कितने मज़े का अंडे का मेसू बन के रेडी हो चुका है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अंडे की मिठाई जो है कितनी मज़े की बन के रेडी हो चुकी है और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप लोग लाजमी इसे ट्राई करिएगा और मुझे लाजमी इसका फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।